जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ये वीडियो है जया यक्षिणी साधना के बारे में। पहले तो काफ़ी समय से मैं अपलोड नहीं कर सका वीडियो कोई भी, और व्हाट्सएप पर मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया पिछली वीडियो में कि मेरी जो है दिवाली तक साधना है माता काली जी की, जो मैंने संकल्प ले रखा है मंत्र का, तो पूरे 24 घंटे में वो पूर्ण करना होता है मेरे को। तो इस कारण जो है मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ, और पूर्णमासी को भी मैं आपको साधना नहीं करवा पाया। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप जो ना दिवाली को साधना कर सकते हो, परी की भी, यक्षिणी की भी और अप्सरा की भी, क्योंकि दिवाली का ऐसा त्यौहार है और एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसमें कोई भी साधना स्टार्ट कर सकते हो आप, और बहुत ज़्यादा फलदायी होती है उसमें। तो जिन्होंने अप्सरा की साधना करनी है, परी की करनी है, यक्षिणी की करनी है, तो वो कल से मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, ठीक है ना। आज भी मैं ऑनलाइन होऊंगा आपके लिए। आज मैं 1 बजे अपना ये देख लो कि आपको 1 बजे मैं ऑनलाइन मिलूंगा, ठीक है ना। फ़ोन मत करना, पता क्यों? फ़ोन करोगे तो फिर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा ठीक तरीके से, ठीक है ना। 1 बजे मैं ऑनलाइन होऊंगा और आपको सारे मैसेज को रिप्लाई करूंगा। जिन्होंने साधना करनी है दिवाली को, यक्षिणी, अप्सरा, परी, तो वो कांटेक्ट कर ले, ठीक है ना। ऑनलाइन हो जाए 1 बजे, ठीक है ना। तो हवन क्रिया करवा ले, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है दिवाली जो है 14 नवंबर को है। तो आप अपने सारे हवन क्रिया करवा लो और दिवाली वाले दिन साधना स्टार्ट कर दो। जया यक्षिणी के बारे में भी सुन लो। कई कहते हैं कि जया यक्षिणी बहुत खतरनाक होती है, तो मैं जया यक्षिणी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जया यक्षिणी एक उच्च कोटि की यक्षिणियों में आता है इनका नाम। जैसे महायक्षिणी होगी, जया यक्षिणी भी वैसी आती है, पर थोड़ी सी उग्र साधना है जया यक्षिणी की, ठीक है ना। उग्र स्वभाव होता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब आप कोई ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करोगे ना, कोई चमत्कार दिखाने के लिए, तो भाई उसकी अपेक्षा भी वैसी ही होगी। पर जब साधना सिद्ध हो जाती है तो वो सौम्य है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, पर वो सौम्य है। पर वो चूंकि आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी, ठीक है ना, पर आपको स्वप्न में थोड़ा सा डर लग सकता है। और अगर ये साधना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद 21 दिन तक लगातार प्रयोग करो। 21 दिन के बाद आप जो है, अगर 41 दिन तक कर सकते हो तो ठीक है। अगर 41 दिन तक आपसे नहीं होता है तो 21 दिन तक करो। 21 दिन के बाद इसका जो प्रयोग है शुक्रवार शुक्रवार कर लो, ठीक है ना। तो फिर आप साधना जो है धीरे धीरे जो है सिद्ध कर लोगे। ये साधना कैसे की जाती है वो भी देख लो। एक तो साधना घर पर भी कर सकते हो आप, और अगर एक साधना जो है आप सुनसान जगह पर कर सकते हो। सुनसान जगह पर करोगे तो जल्दी सिद्ध होगी, पर वहां पर आपको डर वाला माहौल जो है पैदा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप घर पर करो, और मैं जो बताता हूं वो सामान जो है आप साधना के बाद 21 दिन साधना करो, और 22वें दिन ये जो सामान है जहां पर कहूंगा वहां पर छोड़ आना आप, ठीक है ना। अब आपको घर पर कैसे साधना करनी है? घर पर पहले आपको आसन बिछाना है, ठीक है ना। नीचे बिस्तर करके उसके ऊपर आसन कर लेना, स्टूल पर सामान रख लेना है। एक काल्पनिक चित्र रख लो जय यक्षिणी का, ठीक है ना। माता काली जी का यंत्र रख लो, माता काली जी की फोटो रख लो, धूप दीपक करो, माता को भोग रखो, जय यक्षिणी की फोटो के सामने भोग रखो, ठीक है ना। अब पहले माता जी का क्रीम भी मंत्र जप कर लो, माँ से आशीर्वाद मांग लो। माता को बोलो कि माता मुझे आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरी ये जो साधना है सफल हो जाए, जय यक्षिणी की। और जय यक्षिणी को साधना के समय ये बोलो कि हे यक्षिणी, आज से मैं 21 दिन तक जल देवता जी को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं 21 दिन तक जय यक्षिणी मंत्र का जप करूंगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। ये मैं जय यक्षिणी को मित्र के रूप में सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। मित्र के रूप में सिद्ध होकर वो मेरी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करे और सदैव मेरी रक्षा करे, इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर देखो शादी करना चाहते हो, ठीक है ना, जीवन में, तो आप कभी भी प्रेमिका या पत्नी मत बनाओ किसी भी शक्ति को। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेमिका भी कुछ
लिमिट तक आप बना सकते हो। जो सौम्य साधना है, सौम्य साधना जो होती है ना, उनको आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हो, पर जो उग्र साधनाएं होती है उनको प्रेमिका के रूप में भी आपको सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव से गुस्से वाली होती है साधना। क्योंकि शक्ति बहुत ज़्यादा है तो स्वभाव भी वैसा होगा। अगर आप कोई गलती करोगे तो फिर वो आपको, कहते हैं ना, अकल भी देकर छोड़ेगी। आपने देखा होगा कई, मैं रियल लाइफ में आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी लड़की से प्रेम करते हो और समझ लो कि वो एक, उसका स्वभाव जो है एक अच्छे प्रकार का है, तो अगर आप शादी कर लेते तो वो आपको माफ़ भी कर सकती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं कहेगी, यही है कि आपको छोड़ देगी, ठीक है ना। पर कुछ ऐसे स्वभाव की भी लड़कियां होती है जो फिर ऐसी की तैसी फेंक करके रख देती है इंसान की, ठीक है ना। शादी के बाद भी उसके घर पहुंच जाती है कि भाई मेरे को इसने मूर्ख बनाया, या उसको पता चल जाए कि भाई इसने शादी करने वाला है, किसी के साथ शादी करने वाला है, तो घर पर पहुंच जाती है, कंप्लेंट भी लिखा देती है कि भाई इसने मेरे साथ पर्सनल रिलेशन बना रखा इतने समय तक, रेप केस भी ठोक देती हैं। तो ऐसी स्वभाव वाली साधनाओं में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अगर कोई अच्छे स्वभाव वाली लड़की होगी, उसको पता चलेगा कि इसकी शादी रखी हुई है, अगर वो कहेगा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता आगे, तो आप मुझे माफ़ करो, वो थोड़ा सा बेचारी गिड़गिड़ाएगी। अगर नहीं मानेगा तो फिर वो थोड़े समय बाद उसको छोड़ देगी, पर उसका नुकसान नहीं करेगी। पर जो गुस्से वाली होगी वो तो नहीं छोड़ेगी उसको, ठीक है ना। वो तो उसकी ऐसी की तैसी फेर के रखेगी और उसको छोड़ेगी नहीं, उसके घर तक भी पहुंच जाएगी कि भाई मेरी शादी करनी है इसके साथ, वरना इसको जेल पहुंचा दूंगी, ठीक है। तो साधनों में भी ऐसा होता है। तो आपको देखना चाहिए कि प्रेमिका किसको बनाना है कि नहीं, ये गुरु ही बताता है। तो आप ऐसे कोई भी साधना प्रेमिका बोलकर मत कर दो कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप प्रेमिका बोल देते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि साधना कैसी है, किस स्वभाव की ये साधना है, किस स्वभाव की वो स्त्री है जिसकी आप साधना कर रहे हो। तो फिर आपको जोखिम उठाना पड़ता है। जोखिम क्या उठाना पड़ता है, फिर आपकी शादी नहीं होती। अगर आप कुंवारे हो ना, आपने प्रयोग कर दिया कि प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो आपकी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि आपने उसका पाठ किया हुआ है और आपने बोला भी हुआ है कि मैं प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं। तो आपको ना प्रेमिका प्राप्त होगी और ना ही आपकी वो शादी होने देगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। पहले जान ले कि वो शक्ति किस प्रवृत्ति की है, तो इसको मित्र के रूप में सिद्ध करो। घर पर जो है जप करो, पहले माता जी का क्रीम बीज मंत्र जप का कर लो एक माला, और पानी अभिमंत्रित करके जैसे रखने के लिए बोला हो वैसे रखो। और अगर आपके पास अभी तक ऐसी कोई आपका मंत्र जो है पूर्ण रूप से इतना ऊर्जावान नहीं हुआ है, आपको डर लगता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं भी, कोई भी है जो माता जी के जिसने 1.25 लाख का पाठ कर लिया हुआ है ना क्रीम बीज मंत्र का, वो अभिमंत्रित करके पानी के छींटे मारता है और एक माला माता जी के क्रीम बीज मंत्र की जप देता है, तो उसको कोई शक्ति हाथ नहीं लगाती है। अगर फिर भी आपको डर लगता है कि गुरु जी कहीं हम उठकर भाग ना जाएं या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तो मैंने आप सबको बोला हुआ है कि सुरक्षा भभूति जो है तैयार की हुई है, वो आप मंगवा लो। वो भभूति एक ऐसी है कि आपको हर संकट से बचाएगी। वो भूत प्रेत भी किसी को चढ़ा हुआ हो तो वो खिलाओगे तो उतर जाएगा, ठीक है ना, भाग जाएगा उसी समय उसको छोड़कर। पर आपको रोज खिलानी पड़ेगी, तो फिर उसके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा और उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। घर की भी सुरक्षा होती है, बच्चों की भी सुरक्षा होती है। तो विभूति भी रख लो और माता जी का क्रीम बीज मंत्र जब के छट्टे पानी के छींटे मार दो, घेरा बना लो। घेरा नहीं बना सकते तो माता का मंत्र जप लो, क्रीम बीज मंत्र जप लो, 10 दिशाओं में फूंक मार दो माता जी का क्रीम बीज मंत्र जप करके और साधना शुरू करो, ठीक है ना। कम से कम 101 माला आपको जप करनी है जय यक्षिणी मंत्र की। ये मंत्र मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं करूँगा, थोड़ी सी उग्र साधना है, क्योंकि कई बार क्या होता है नए नए बच्चे आते हैं, साधक नए नए आते हैं, तो टेंशन नहीं लेते, वैसे ही साधना कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो ये उग्र साधना है, तो हो सकता है कि नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो यह मंत्र पब्लिश नहीं करूँगा, क्योंकि अपनी सानिध्य में ही मैं ये साधना करवाऊँगा, निर्देश में। ये साधना आप दिवाली से स्टार्ट करोगे, पर ये साधना ये जान लो कि बहुत चमत्कारिक साधना है जय यक्षिणी। इससे आप कोई भी कार्य करवा सकते हो, जायज नाजायज कोई भी काम करवा सकते हो इससे। साधना करके 21 दिन की साधना करके जो है 22वें दिन जो है आपको एक 200-250 ग्राम की दारू, ठीक है ना, और थोड़ा सा बर्फी, पान और थोड़ा सा मांस, ठीक है ना, भुना हुआ, उसको जाकर जो है जो आंकड़े का वृक्ष होता है वहां पर छोड़ना है आपने, और वहां पर एक क्रिया भी करनी है आपने, ठीक है ना। आंकड़े के वृक्ष के ऊपर एक क्रिया भी करनी है आपने,
उसके बाद जो है भोग जो देकर उसको आ जाना है। उसके बाद 21 दिन की साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने करनी है शुक्रवार साधना करनी है। अगर जो शनिवार का माता का व्रत रखते तो वो शनिवार वाले दिन भी ये साधना कर सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर शनिवार को माता का उन्होंने मंत्र जब जैसे बोलूंगा वैसे करना होगा, ठीक है ना। तो वो शनिवार को भी ये साधना माता का भी व्रत रख के कर सकते हैं। माता का व्रत रख लो और जय यक्षिणी का मंत्र जब कर दो रात्रि को, तो भी ये साधना सफल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये करनी पड़ेगी नियम पूर्वक, क्योंकि साधना शक्ति माता की कृपा से प्राप्त होगी आपको, ठीक है ना। ये साधना मैं दिवाली से शुरू कीजिएगा, जिन्होंने करनी है साधकों ने व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, दिवाली आने वाली है, अपने गुरुओं जिन्होंने अपने अपने गुरु धारण कर रखे अपने गुरुओं के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी शक्ति है, गुरु चाहे तो प्रदान करवा सकता है, पर आपको योग्य होना जरूरी है। कोई इंसान जिसको अभी आप, मैं छोटी सी बात समझाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है ना। अभी किसी बच्चे को बोलोगे कि भाई आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो, तो बच्चा कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, उसकी योग्यता नहीं है उतनी। उसको स्टार्टिंग से बच्चे को ABC सब कुछ सिखाना पड़ता है, ठीक है ना। वही बच्चा जब 10वीं की क्लास में पहुंचता है तो वो प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। समय लगेगा और आप में योग्यता आएगी और आप देख पाओगे, जिस दुनिया को आप देखना चाहते हो वो दुनिया आप देख पाओगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाओगे। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। मैं 1 बजे ऑनलाइन होऊंगा, तो फ़ोन वगैरह मत कीजिएगा, 1 बजे मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, तो आप सभी ऑनलाइन हो जाइएगा। जय माता दी।